जम्मू कश्मीर में शांति पाकिस्तान और वहां बैठे आतंकियों को रास नहीं आती है। वो बेचैन हैं और एक बार फिर से रोज बरोज कश्मीर घाटी में नई नई साजिश रच रहे हैं। आतंकियों ने एक बार फिर दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में कुलगाम के सरपंच और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी। आतंकियों की कायराना करतूत से सरपंच रसूल डार की पत्नी की भी मौत हो गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस हमले की निंदा की है, वहीं बीजेपी भी इस हमले का विरोध कर रही है। जम्मू कश्मीर में अमन से बेचैन आतंकी। अनंतनाग में कायराना आतंक। जम्मू कश्मीर में आतंकियों और अलगाववादियों पर स्ट्राइक ने पाकिस्तान और वहां छिपे बैठे आतंकियों के होश उड़ा दिए हैं। कश्मीर की बदलती फिजा उन्हें रास नहीं आ रही, इसीलिए लोगों में एक बार फिर डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अनंतनाग में आतंकवादियों ने बीजेपी कार्यकर्ता और कुलगाम के सरपंच की हत्या कर दी। मृतक गुलाम रसूल डार रेडवानी कुलगाम के सरपंच थे और अनंतनाग इलाज के लिए आए थे। वो कुलगाम बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी थे। बताया जा रहा है कि अनंतनाग में वो एक किराए का मकान लेकर रह रहे थे। आतंकी उसी घर में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आतंकी हमले में गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। गुलाम रसूल की पत्नी जौहरा भी पंचायत सदस्य थी। दोनों को इलाज के लिए जीएमसी अनंतनाग ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी पर हुए आतंकी हमले की जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी निंदा की है। उपराज्यपाल ने ट्वीट करके कहा, सरपंच जीएच रसूल डार और उनकी पत्नी जौहरा बानू पर आतंकवादी हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं। यह कायरतापूर्ण कृत्य है और हिंसा के षड्यंत्रकारियों पर जल्द ही कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवार से संवेदना जताता हूं। बीजेपी नेताओं ने भी गुलाम रसूल पर हुए हमले पर नाराजगी जताई है। घाटी के कुलगाम में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के अध्यक्ष गुलाम रसूल डार साहब और उनकी श्रीमती जवाहिरा जी को पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने एक कायराना हमला करके उनकी निर्मम हत्या कर दी है। आतंकी हमले के बाद पुलिस और सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों की तलाश जारी है। शक ये है कि लश्कर के आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। जाहिर है जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट ने दहशतगर्दों की नींद उड़ा दी है और लोगों को डराने के लिए वो जनप्रतिनिधियों पर हमला कर रहे हैं। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दरअसल कश्मीर में नेताओं की हत्या कब कब हुई है, एक टाइमलाइन आपको बताते हैं। 8 जून 2020 को अनंतनाग में कांग्रेसी सरपंच अजय पंडित की हत्या कर दी गई। 8 जुलाई 2020 को बांदीपुरा में बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या कर दी गई। वसीम के भाई और पिता की भी हत्या कर दी गई। 4 अगस्त 2020 को बीजेपी पंचायत सदस्य आरिफ अहमद की हत्या कर दी गई। 5 अगस्त 2020 को काजीगंज बीजेपी नेता और सरपंच सज्जाद खांडे की हत्या कर दी गई। 9 अगस्त 2020 को बड़गाम में अब्दुल हामिद नजर की आतंकियों ने हत्या कर दी गई। 29 अक्टूबर 2020 को कुलगाम में फिदा हुसैन यातो, उमर राशिद बेग, उमर रमजान की हत्या कर दी गई। 21 जून को 2021 को त्राल म्युनिसिपल काउंसलर राकेश पंडिता की हत्या कर दी गई। 3 दशक में 1000 से ज्यादा हत्याएं ये आतंकी कर चुके हैं। अदिति त्यागी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अदिति बहुत वक्त से जो है पिछले दिनों से कश्मीर में है, लगातार कश्मीर से रिपोर्टिंग कर रही हैं। अदिति, एक चीज़ तो साफ स्पष्ट है कि ज़रा सी भी शांति दिखाने की कोशिश करो तो कुछ ऐसी ताकतें हैं जो कि पाकिस्तान की सरपरस्ती में काम करती हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि एक ऐसा इंसिडेंट कर दो जिससे पूरी कश्मीर घाटी में जो है डर का माहौल लगे, पूरे कश्मीर घाटी में ये पोर्ट्रे करने की कोशिश लगे कि वहाँ हालात सामान्य नहीं है। फिर वो भले आम कश्मीरी क्यों ना हो, उसे ही कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दो। सचिन, आपने मर्डर शब्द का इस्तेमाल किया, जिन्हें हम टेररिस्ट बुला रहे हैं। एक्चुअली हमें उन्हें कहना चाहिए वो मर्डरर्स हैं। वो मर्डरर्स हैं क्योंकि इस तरह के मर्डर्स क्या पर्पस सर्व करते हैं, इससे क्या हासिल होता है, ये एक तरीके की बौखलाहट है। क्योंकि हम लगातार अपने दर्शकों को हमारे ग्राउंड रिपोर्ट्स के माध्यम से दिखा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में लाइफ नॉर्मल है,
विकास के काम हो रहे हैं, अमन और चैन के लिहाज से बात की जाए तो हम रोज अपने दर्शकों को ये बात बताते हैं कि किसी भी फॉर्म ऑफ वायलेंस की बात की जाए उसमें बहुत ज्यादा डिप देखा जा रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान वहां बैठे आतंकी और जो आतंकी संगठन है उनमें एक तरीके की बौखलाहट है। लेकिन साथ ही इस बात की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, ये एक टारगेटेड किलिंग है, एक पॉलिटिकल किलिंग है। आपने खुद अभी एक लिस्ट दिखाई जिसमें आपने बताया कि किस तरह से जो ग्रास रूट्स पर डेमोक्रेसी को रिवाइव किया गया है वहां लोगों को टारगेट किया जा रहा है ताकि लोगों में एक तरह का डर क्रिएट किया जा सके। लेकिन सचिन, यहां पर मैं ये भी कहना चाहती हूं, क्योंकि यहां पर मैं करीब 2 हफ्ते से हूं, हम जिन एलिमेंट्स की बात करते हैं शायद उनकी प्रेजेंस 5% से भी ज्यादा नहीं होगी जम्मू कश्मीर की सोसाइटी में। हमें बात उस साइलेंट मेजॉरिटी की भी करनी चाहिए जो इस वायलेंस को सपोर्ट नहीं करती, जो इस वायलेंस से त्रस्त है, जो इस वायलेंस से मुक्ति चाहती है। और हमने काफ़ी हद तक जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, आप और हम लगातार अपने दर्शकों को ये खबर देते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो टेरर के खिलाफ ऑपरेशंस हैं वो चलाए जा रहे हैं। घाटी में आतंकियों की संख्या की बात की जाए तो करीब ऐसा कहा जाता है, जो ऑफिशियल डेटा है वो ये कहता है 31 जुलाई तक का, कि करीब 200 आतंकी बचे हैं, करीब 200 आतंकी हैं। और एक आतंकी की शेल्फ लाइफ की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा नहीं है। आपने बड़गांव में देखा कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक आतंकी को मार दिया था और एक को जिंदा पकड़ लिया था। तो ये बताने के लिए काफी है कि आतंकी जो है उनके पास कुछ लोगों को, निहत्थे लोगों को, निर्दोष लोगों को टारगेट करने के अलावा उनके पास अपनी बौखलाहट दिखाने का कोई तरीका नहीं है। तो इसे आप माने ये ग्रास रूट्स पर अटैक है, इसे आप माने कि ये जो लोग ये कहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, तो कश्मीरी को मारकर, फेलो कश्मीरी को मारकर कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं ये आतंकी जो हैं। साथ ही आप इन्हें टेररिस्ट तो कह रहे हैं, टेररिस्ट तो ये हैं ही, लेकिन साथ ही आपको इनको कहना चाहिए मर्डरर्स हैं। मर्डरर्स हैं जो बेवजह किसी भी रीजन के सिर्फ अपनी बौखलाहट दिखाने के लिए और ये सोचते हैं कि एक मैसेज दे पाएंगे, जिसमें अभी तक नाकाम रहे हैं। सचिन, इसमें एक चीज़ तो स्पष्ट है कि ये सीधे तौर पर मर्डर्स का मतलब ये हुआ कि जो पैसे लेकर के किसी की भी हत्या कर सकते हैं, वो चाहे कोई कश्मीरी हो, कश्मीरियत का तो इसमें कोई नाम नहीं है, और रिवाइव करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये सब कुछ पाकिस्तान की शय पर हो रहा है। अब ये रिवाइव क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है, इसलिए अदिति, इसलिए ये बात करनी बहुत ज़रूरी होता है कि 15 अगस्त से पहले ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाएगी कुछ ऐसे एलिमेंट्स के द्वारा, कुछ सेपरेटिस्ट के द्वारा और कुछ पाकिस्तानी ताकतों के द्वारा कि कश्मीर में देखिए सब कुछ ठीक नहीं है। अभी ट्राई कलर को देख करके जो है पाकिस्तान बहुत परेशान होगा, जो कि लाल चौक पर हमने देखा। एब्सोल्युटली सचिन, 15 अगस्त, 5 अगस्त आपने देखा किस तरीके से हमने तिरंगा रैली देखी, हमने लाल चौक पर, जहां पर लाल चौक ऐतिहासिक प्लेस, जहां पर हमने ट्राई कलर से उसे इल्यूमिनेट होते हुए देखा। एक बड़ा मैसेज बाहर गया, उससे बौखलाहट है। क्योंकि आप अगर देखें, ये लोग तो चाहते थे बच्चों के हाथ में पत्थर हो, ये लोग तो चाहते थे पाकिस्तान और उसका जो पूरा टेरर नेटवर्क है, या ये जो टेरर का पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम जो क्रिएट किया, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने जबरदस्त प्रहार किया, जम्मू कश्मीर पुलिस की भी इसमें तारीफ की जानी चाहिए, वो डिसमेंटल हो रहा है लगातार। और ये इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि अगर ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसमें ग्रास रूट्स पर आप देखते हैं कि विकास हो रहा है, एक आम युवा जो है वो डेवलपमेंट के साथ जुड़ रहा है, वो गन नहीं उठा रहा, उसके हाथ में कंप्यूटर है, उसके हाथ में किताब है, वो एजुकेशन की बात करता है, वो हेल्थ फैसिलिटीज की बात करता है, तो ऑब्वियसली जो उनके आका हैं, जो LOC के उस पार बैठे हैं, जिन्हें यहाँ पर टेरर की फैक्ट्री चलानी है, जो यहाँ पर अफवाहों के आधार पर, यहाँ पर मैं पिछले 2 हफ्ते से हूँ सचिन, हमने ये भी देखा, कई लोगों से ये कहते हुए भी सुना कि लोग सिर्फ अफवाहों के आधार पर, ये जो आतंकी हैं सिर्फ अफवाहों के आधार पर, ये पता चल गया, किसी ने बोल दिया कि ये पुलिस को इंफॉर्मेशन देता है या ये इस तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है, महज अफवाहों के आधार पर लोगों की किलिंग की जा रही है। आप अंदाजा लगा लीजिए, ये जो आप इंसिडेंट्स देखते हैं, दरअसल इनका आधार अफवाहें और बौखलाहट, ये दोनों हैं। और इस बात को ये जो टेरर नेटवर्क से जुड़ा पूरा इनका जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो जिस तरीके से अपनी आतंकी फैक्ट्री को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत कुछ कहता है कि कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस के पास अपर हैंड, और जम्मू कश्मीर में विकास, जम्मू कश्मीर में अमन चैन, क्योंकि आंकड़े भी वही दिखा रहे हैं। सचिन, Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.